हेलो फ्रेंड्स, एक बार वापस आपको मैं वेलकम करता हूं इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर एंड दैट विल बी ऑफ पार्ट 2। कौन सा चैप्टर है बेटा? चैप्टर नंबर 4, दैट इज द टाइम सीरीज। दैट इज द टाइम सीरीज। अब ये जो चैप्टर है बेटा, आपको पता है क्योंकि अपन ने ऑलरेडी पेपर पैटर्न देखा हुआ है। इट इज फॉर 7 मार्क्स। इसका वेटेज कितना है बेटा? 7 मार्क्स है एंड ये बहुत ज्यादा इजी है बेटा। ओनली वन ऑफ द पॉइंट इज अ बिट डिफिकल्ट, बाकी सब कुछ बहुत इजी है बेटा, राइट। अब ये टाइम सीरीज है क्या, पहले अपन ये देखेंगे। व्हाट इज अ वेरिएबल? वेरिएबल क्या होता है बेटा? इट इज द वैल्यू ऑफ अ विच चेंजेस। जैसे कि हाइट बदलते रहती है बेटा, ओके, एज बदलते रहता है, वेट बदलते रहता है, तो फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट ऑल दिस कीप ऑन चेंजिंग। तो ये जो चेंज होता है बेटा, दैट इज नोन एज द वेरिएबल। अब किसी एक वेरिएबल का डिफरेंट टाइम पर उसका क्या क्या चेंजेस है ये अपन देखते हैं। वी डिफाइन दिस टाइम सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड ऑन द वेरिएबल एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब यहां पर इट इज द सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज मेड आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। रेगुलर इंटरवल, अभी देखो बेटा, डेटा कलेक्टेड आर्बिट्ररी और इरेगुलरली डज नॉट फॉर्म अ टाइम सीरीज। इसका मतलब है कि जब दो डेटा अपन कलेक्ट करते हैं, द डिफरेंस इन द टाइम शुड बी इक्वल। से ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, डेली, whatever it is, but the difference between the two observations should be equal. Time difference should be equal. अभी इसमें जो है ना बेटा टाइम सीरीज, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है दैट इज द एक्स एक्सिस, इसमें हमेशा टाइम ही आएगा बेटा। इट विल ऑलवेज बी अ टाइम, करेक्ट? ओके, अब इसका फायदा क्या है बेटा? तो देखो बेटा, वी विल सी सम ऑफ द इंट्रोडक्शन। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वांट्स टू प्रोडक्ट द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर टू मेक अ प्रोडक्शन प्लान। अब उसको ये पता होना चाहिए बेटा कि अगले साल उसका डिमांड कितना रहेगा, वो हिसाब से वो उसका प्रोडक्शन बनाएगा और प्रोडक्शन प्लान तैयार करेगा, राइट। सो हाउ मच विल बी द डिमांड, ये उसको कैसे पता चलेगा बेटा? तो वो क्या करता है बेटा, फ्रॉम द प्रीवियस ऑब्जर्वेशन, सारे जो टाइम सीरीज में जो उसने अलग अलग मंथ के ये लिए है बेटा, क्या ऑब्जर्वेशन के, बाबा जनवरी में कितना था सेल, फेब में कितना था, वो हिसाब से वो वही ट्रेंड आगे चलेगा, ये समझ के अपन क्या करेंगे बेटा, वो आगे का प्रोडक्शन प्लान करेगा। सो दिस इज व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द टाइम सीरीज। इन्वेस्टर वांट्स टू नो द फ्लक्चुएशन इन द शेयर प्राइसेस सो दैट ही कैन डिसाइड इफ ही शुड परचेज और सेल सर्टेन शेयर्स, है ना बेटा। शेयर्स कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो फिर क्या करते हैं बेटा, टाइम से जैन में क्या हुआ वो शेयर को, या फेब में क्या हुआ, वो हिसाब से फिर अगर उसको पता चलेगा देखो जैन में अगर रेट बढ़ रहे हैं उसके, तो इस साल भी जैन में बढ़ने के चांसेस है, वो हिसाब से क्या करेगा बेटा, ही विल बाय इट बिफोर दैट। और अगर उसको पता है कि अप्रैल में ये कम हो रहे हैं, तो क्या करेगा बेटा, उसके पहले बेच देगा वो, करेक्ट। तो ये जो चीज है बेटा, ये सारी चीजें टू प्रेडिक्ट, टू फोकस्ट द डिमांड इन द कमिंग पीरियड, दैट इज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस टाइम सीरीज। यही इसका सबसे क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट, इसका क्या बेटा बेनिफिट है। अभी ये कहां यूज करते हैं देखो कैसे बेटा, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली प्रोडक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जो अपन ने ऑलरेडी देखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है बेटा, ईयरली जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री। हमारे देश का जीडीपी कितना था पिछले 10 साल से कंटिन्यूअस, वो निकाल के फिर आगे के 4-5 साल का जीडीपी अपन क्या कर सकते हैं बेटा, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मंथली सेल्स इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर, वीकली प्राइसेस ऑफ द वेजिटेबल्स, daily closing prices of a share of a stock exchange and hourly temperature of a city recorded by the meteorological department। तो ये सारी चीजें ये क्या है बेटा, it changes with respect to time, और क्या क्या changes है we can see from this mathematical model which is called as the time series। अब यहाँ पर what are the uses? The main objective of the time series analysis is to understand, interpret and assess the chronological changes in the values of the variable in the past so that the reliable predictions can be made about the future value। मतलब पीछे उसके चेंजेस कैसे हैं, अगर वो अपन ने एक बार देख लिए, उस हिसाब से अपने को आगे के भी अपने को वैल्यूज प्रिडिक्ट कर सकते हैं बेटा, ओके। इट कैन बी मेड, फॉर एग्जांपल द गवर्नमेंट में बी इंटरेस्टेड इन प्रिडिक्टिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ इन नियर फ्यूचर फॉर प्लानिंग द वेलफेयर स्कीम। अब वेलफेयर स्कीम प्लान करना है, लेकिन प्रोडक्शन कितना है ये तो पता नहीं है। टुडे इज 33 में प्रोडक्शन कितना रहेगा, ये कैसे पता चलेगा बेटा? तो ये कैसे पता चलेगा बेटा, फ्रॉम द प्रीवियस ट्रेंड।
कैसे, हाउ मच वॉज द इंक्रीज एवरी ईयर, वो हिसाब से ये साल में कितना इंक्रीज होगा, वो हिसाब से वी कैन प्रिडिक्ट द पॉपुलेशन फॉर द नेक्स्ट टाइम. ओके. Okay, the agriculture ministry may be interested in predicting the annual crop yield before declaring the minimum support price of the agriculture products. Okay, beta. So these are some of the examples. अभी सब अपन पढ़ने की जरूरत नहीं है because this type of theory is not generally asked. थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए टाइम सीरीज क्या है. It is अभी इसमें जो है बेटा, it is useful for studying the past behavior. कैसे रहा है ना, पीछे उस वेरिएबल के रेट्स कैसे रहे, राइट. We can study this by using the टाइम सीरीज. ओके. अब इसमें से अपने को क्या क्या पता चलता है बेटा, द सीजनल चेंज, द साइक्लिकल चेंज एंड द इरेगुलर और द एक्सीडेंट चेंज इन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. ये सारे अपने को क्या होता है बेटा, पता चलते हैं यूजिंग दिस टाइम सीरीज, राइट. नाउ दिस वाज द फर्स्ट बेनिफिट. द सेकंड वन, इट इज यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग द फ्यूचर. अपन ने ऑलरेडी देखा है बेटा कि फ्यूचर को फोरकास्ट करने के लिए भी वी कैन यूज दिस टाइम सीरीज. ये रिलेट कैसे करेंगे बेटा, फ्रॉम द प्रीवियस वैल्यूज. Now it is useful in evaluating the performance. मतलब from the graph, from the time series हमें ये पता चलता है बेटा कि जो भी अपना बिजनेस मॉडल है वो सही है कि नहीं है. अगर देखो बेटा अपना बिजनेस है and it is growing, तो we can say कि अपन ने जो भी किया था it was correct. इसका मतलब है उसका परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, राइट. और अगर वो डिप हो रहा है, ओके, द सेल्स आर डिपिंग और समथिंग इज डिपिंग, इससे अपने को पता चलता है कि आपने जो भी किया है देयर इज सम मिस्टेक एंड वी हैव टू मेक सम करेक्शंस. ठीक है ना बेटा. तो इसके हिसाब से वी कैन इवेल्युएट द परफॉर्मेंस, राइट बेटा. ना इट इज यूजफुल फॉर द कंपैरेटिव स्टडीज. वी कैन इवन कंपेयर दिस. A comparative study of the data relating to 2 or more periods, दो अलग अलग पीरियड में कैसा था, region, industries reveal a lot of valuable information that can guide the management to take proper course of action. Okay बेटा. तो ये कंपैरिजन भी करने के लिए अपने को काम को आता है. So this time series, these are the 4 benefits. Now what are the components of the time series? A graphical representation of this time series data shows continuous change in the values over time, giving an impression of fluctuating nature of the data. मतलब ये चेंज होते रहता है, तो आपने क्या लगता है बेटा, it is always fluctuating. A close look of the graph, however, reveals that the fluctuations are not totally arbitrary. मतलब arbitrary मतलब which does not follow any rule. कैसे भी changes होंगे, ऐसा नहीं रहता है बेटा. These fluctuations to some extent they follow a rule and they are a part of this fluctuation have a steady behavior. थोड़ा सा जो पार्ट है ना बेटा, it has a steady behavior and can be related to time. मतलब जैसे जैसे टाइम होता है वो हिसाब से वो बिहेवियर क्या होगा बेटा, it will repeat. एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं बेटा अपन इसमें, वुलन क्लोथ्स. वुलन क्लोथ्स कैसे है बेटा, अक्टूबर से लेके जनवरी तक इसका सेल काफी बढ़ जाता है बेटा, करेक्ट, इन दिस फॉर्म. उसके बाद आफ्टर जनवरी द सेल्स डिप ड्रास्टिकली. तो ये हर साल यही होगा. व्हाई? बिकॉज इन विंटर दे नीड दोज वुलन क्लोथ्स. तो क्या होगा बेटा, इट विल शो अ शार्प अप ट्रेंड इन दिस 4 months और बाकी सब नीचे होगा, करेक्ट. तो ये हमेशा वही चलेगा. मतलब वी कैन, इट इज नॉट आर्बिट्री, ये फिक्स्ड है, ये स्टेडी चेंजेस है. Now this part which is steady is called as the systematic part of the time series. इसको क्या बोलते हैं बेटा? It is known as the systematic part of the time series, and the remaining part is the non-systematic part or it is the irregular part. Systematic part जो है ना बेटा, ये भी 4 parts में डिवाइड किया है. एक तो secular trend T, secular trend is denoted by T, seasonal variation by S, cyclical variation by C, and non-systematic part जो है बेटा, it is irregular variation, that is I. इस तरह से 4 पार्ट में होता है बेटा, 3 systematic and 1 non-systematic part. ओके बेटा. Every time series has some or all these components. हर एक इसमें ये 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, या चारों के चारों components रह सकते बेटा. ओके. Now we have only the systematic components of a time series which are useful for forecasting the future. आपने को ज्यादा ध्यान किस पे देना है? Only on the systematic part. तो कौन कौन से बेटा सिस्टमेटिक पार्ट में? द फर्स्ट वन इज द सिक्युलर ट्रेंड व्हिच इज डिनोटेड बाय टी. सिक्युलर ट्रेंड क्या होता है बेटा? इट इज द लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ अ टाइम सीरीज. इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव मतलब क्या बेटा, जैसे जैसे अपन ने देखा अक्टूबर से लेके जनवरी तक इट इज अ पॉजिटिव ट्रेंड फॉर द वुलन क्लोथ्स एंड द रिमेनिंग पार्ट इट इज अ नेगेटिव ट्रेंड, करेक्ट. मतलब ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव मतलब योर बिजनेस इज ग्रोइंग, नेगेटिव मतलब इट इज डिपिंग. ओके.
नाउ द सेक्युलर ट्रेंड शोज अ स्मूथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो है ना एमसीक्यूज में पूछते हैं बेटा, नॉट एमसीक्यूज, जो फिलिप सेट है ना उसमें पूछते हैं बेटा। शोज अ स्मूथ एंड अ रेगुलर लॉन्ग टर्म मूवमेंट ऑफ द टाइम सीरीज, क्या बताता है बेटा, अ स्मूथ एंड अ रेगुलर लॉन्ग टाइम मूवमेंट ऑफ द टाइम सीरीज। द सेक्युलर ट्रेंड डज नॉट इंक्लूड द शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, इसमें शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस नहीं आते बेटा, it only consists of the steady movement over a long period of time. Okay, it does not take into consideration the seasonal, cyclical or the irregular variation. It is the effect of factor which are less or more constant for a long time, बहुत ज्यादा देर तक जिसका इफेक्ट रहता है, that is what is the secular trend. It changes very slowly, gradually over time, मतलब ज्यादा चेंज नहीं होता है। Okay, now if the time series does not show increasing or decreasing pattern, then it is known as the stationary about the mean. तो उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, it is called as stationary, मतलब ये करीबन करीबन इस तरह से आएगा, तो we can call it as a stationary mean. अब उसका एक छोटा सा एग्जांपल कैसा है देखो, फॉलोइंग टेबल शोज द एनुअल सेल्स इन lakhs of rupees फ्रॉम 2011 से लेके 2018, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 उनके सेल्स दिए बेटा इन लैक्स। अभी अपन ने उसका ग्राफ बनाया, इस तरह से आया है, तो क्या हुआ है बेटा, देयर आर द फ्लक्चुएशन, बढ़ गया कम हुआ, बढ़ गया कम हुआ, बढ़ गया, तो बढ़ना है और कम भी होना है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड क्या है बेटा, नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब इट इज अ पॉजिटिव ट्रेंड बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग। देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन द ग्राफ बट द टाइम सीरीज शोज एन अपवर्ड ट्रेंड इन द लॉन्ग रन। अब ये देखो बेटा, ये जो है ये कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, ज्यादा हुआ है, कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल क्या हुआ है बेटा, ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका मतलब इट इज शोइंग अ डाउनवर्ड ट्रेंड, दैट इज द नेगेटिव ट्रेंड। सो दिस इज अबाउट द विच वन, कौन सा है बेटा ये, दिस इज नोन एज द सेक्युलर ट्रेंड। अब जो नेक्स्ट वन है दैट इज द सीजनल वेरिएशन, जैसे जैसे बेटा सीजनल में वेरिएट होगा, वुलन क्लोथ्स अपने को अक्टूबर से लेके करेक्ट जनवरी तक लगेंगे। व्हाट अबाउट दिस एसीज, कूलर्स, फैन, ये कब से शुरू होता है बेटा, मार्च महीने में या इवन फेब में स्टार्ट होता है बेटा टिल व्हाट मई तक इसका सेल बढ़ते जाता है बेटा। ओके, आप बाकी साल में सेल होता है लेकिन काफी कम होता है कंपेयर टू दिस 3 to 4 मंथ। व्हाई, समर में इन सारी चीजों की जरूरत होती है, तो ये जो होता है ना बेटा, सच वेरिएशन दे आर नोन एज द सीजनेबल वेरिएशन। ओके, नाउ दिस इज कंसिस्ट ऑफ व्हाट, ओनली मंथली और द क्वार्टरली डेटा, मतलब इट इज फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। ओके, दे आर रिपीटेड ईयर टू ईयर, हर साल वही होता है बेटा, करेक्ट ना, यही ट्रेंड रिपीट होते जाएगा बेटा। Now it is the component of time series which involves the pattern of changes within a year and which repeats from year to year. This is what are the seasonal variations. Okay, अभी already we have seen the examples, तो अपन उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे बेटा। ओके, दिवाली के टाइम में क्या होगा बेटा, कपड़े वगैरह का सेल बहुत ज्यादा हो जाएगा, राइट, एंड गोल्ड वगैरह ऑर्नामेंट्स, ये भी दिवाली, दशहरा, ये पीरियड में बढ़ते जाता है बेटा। अब यहाँ पर देखो एक एग्जांपल दिया है उसने, देयर आर द क्वार्टरली सेल्स, दीज आर द क्वार्टरली सेल्स, फर्स्ट क्वार्टर, 1 2 3 4, ये पहले साल के 4 क्वार्टर, दूसरे साल के 4 क्वार्टर। देखो बेटा, व्हाट वी कैन सी फ्रॉम दिस, पहले क्वार्टर में डिप है, सेकेंड में इंक्रीज, थर्ड में इंक्रीज, फोर्थ में डिप। देखो बेटा, डिक्रीज, इंक्रीज एंड बाद में वापस क्या होगा बेटा, डिप, पहले इसमें डिप है, इंक्रीज डिप, सो दिस इज फॉलोज। फर्स्ट क्वार्टर में क्या होता है बेटा, फर्स्ट क्वार्टर में डिक्रीज, सेकेंड क्वार्टर में फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड इट इज डिक्रीज, सेकेंड टू थर्ड में इंक्रीज, थर्ड टू फोर्थ में इंक्रीज, अगेन फोर्थ टू फर्स्ट क्या होगा बेटा, डिक्रीज, फर्स्ट टू सेकेंड डिक्रीज अपन ने ऑलरेडी देखा है, सेकेंड टू थर्ड इंक्रीज, थर्ड टू फोर्थ इंक्रीज, फोर्थ टू फर्स्ट डिक्रीज। सो these are the regular repetitions in the each quarter. तो ये जो है ना बेटा सीजनल वेरिएशन, दे आर रिपीटेड आफ्टर इन अ ईयर, एक साल में ऑलमोस्ट वो क्या रहता है बेटा, सेम ही रहते हैं। थर्ड वन इज द साइक्लिकल वेरिएशन, इट इज द लॉन्ग टर्म ऑसिलेटरी मूवमेंट। लॉन्ग टर्म ऑसिलेटरी मूवमेंट, ऑसिलेटरी मतलब जैसे पहले हुआ, इट कंप्लीट्स अ साइकिल, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, बढ़ता है वापस कम हो जाता है। सो ये क्या होता है बेटा, ऑसिलेटरी, it reaches where it starts from. It is a long term oscillatory movement. They occur over a large period of time, even several years. Okay, seasonal variation we know they occur within a year, जबकि cyclical variation over a long period of time. One complete round of oscillation is called as a cycle. Cyclic variation need not be periodic in the sense
द लेंथ ऑफ द साइकिल, ये पीरियोडिक है ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज ये चेंज होते रहेगा बेटा, कभी एक साइकिल बड़ा होगा, कभी साइकिल छोटा होगा, करेक्ट? ओके, they are observed in almost all series related to economic or business activities, where a cycle is known as a business cycle. One cycle is known as a business cycle or a trade cycle. Recurring ups and downs are the main causes of the cyclic variation. अभी इसमें चार होते हैं बेटा। टिपिकल बिजनेस साइकिल जो है ना बेटा, साइक्लिक वेरिएशन में अपने को बिजनेस साइकिल देखना है, इसमें चार फेजेस होते हैं बेटा। इट स्टार्ट्स विद प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी एकदम टॉप हाईएस्ट सेल, उसके बाद क्या होता है बेटा, देयर इज अ रिसेशन पीरियड, रिसेशन पीरियड चलते रहेगा, तब एकदम बॉटम तक आएंगे, दैट इज द डिप्रेशन, टॉप प्रोस्पेरिटी, नीचे डिप्रेशन, फिर पूरा बॉटम में जाने के बाद देयर इज अगेन रिकवरी, देयर इज अगेन रिकवरी, वापस प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी के बाद वापस रिसेशन। तो ये जो साइकिल है ये कंप्लीट होता है, प्रोस्पेरिटी के बाद रिसेशन, रिसेशन के बाद डिप्रेशन, डिप्रेशन के बाद रिकवरी, रिकवरी के बाद वापस प्रोस्पेरिटी। सो दिस इज रिपीटेड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ साइकिल। प्रोस्पेरिटी से लेके देखो बेटा, प्रोस्पेरिटी से लेके रिकवरी तक एक साइकिल पूरा हो गया, अगेन प्रोस्पेरिटी शुरुआत हो गई, करेक्ट? सो दिस इज रिपीटेड एंड दे कैन कंसिस्ट ऑफ 5, 10 और इवन लॉन्गर ड्यूरेशन। ओके, नाउ दिस पीरियड ऑफन चेंजेस फ्रॉम वन साइकिल टू अनदर। Okay, now they are attributed to internal organization factors such as purchase and inventory policies or external factors such as financial market conditions and the government policy. इसके वजह से ये चेंजेस होते रहते हैं बेटा। कैसे है बेटा, तुमने मार्केटिंग चेंज किया, स्ट्रेटेजी, बाइंग स्ट्रेटेजी चेंज किया, परचेस, सेलिंग, परचेस, ये सब स्ट्रेटेजी आपने चेंज किया, तो क्या होगा बेटा, देयर विल बी अ वेरिएशन नेचुरली, तो दैट विल बी द साइक्लिक वेरिएशन। और एक्सटर्नल कंडीशन में क्या है बेटा, गवर्नमेंट पॉलिसी सबसे इंपॉर्टेंट है और फाइनेंशियल मार्केट भी। नाउ देयर आर सम इरेगुलर वेरिएशन आल्सो। इरेगुलर वेरिएशन में क्या होता है, दे आर द अनएक्सपेक्टेड वेरिएशंस इन अ टाइम सीरीज। अब ये कैसे होता है ये पता नहीं चलता है। अभी सपोज देयर इज अ नेचुरल डिजास्टर, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो क्या होगा, नेचुरली द बिजनेस विल बी अफेक्टेड हियर। और इवन द पॉलिटिकल इवेंट, गवर्नमेंट चेंज हो गया, ये भी हो सकता है बेटा। अभी उसने स्ट्राइक से, एजिटेशन से, इंटरनेशनल इवेंट्स है जैसे वॉर है, अदर कॉन्फ्लिक्ट्स है, सो ये जो है हमेशा नहीं होते, कभी कभी होते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज द इरेगुलर और अनएक्सप्लेन्ड, अनअकाउंटेड वेरिएशंस। ओके बेटा, तो ये जो है ना बेटा, ये फिलिप्स में आपको पूछते हैं ना। ये चारों वेरिएशन लेके फिर अपन क्या करते हैं, उसके दो मॉडल बनाते हैं, एक तो एडिटिव मॉडल और दूसरा मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। अपन ने देखा है बेटा, सिक्युलर ट्रेंड को शॉर्ट में अपन बोलते हैं टी, सीजनल वेरिएशन को एस, साइक्लिक को सी एंड इरेगुलर को आई। मैथमेटिकल मॉडल में क्या करते हैं बेटा, ओवर दैट पर्टिकुलर पीरियड अपन सबको ऐड करते हैं, इन दैट पर्टिकुलर पीरियड अपन सबको ऐड करते हैं। फॉर द ईयर 1980 ऑल द फोर वेरिएशंस दे आर एडेड। ओके, अभी इसमें क्या होता है, assume that the four components are independent of each other। ये क्या assumption करता है बेटा, कि all the four they are not dependent on one another। Now it should be important to remember that all the four components should be in the same units of measurement। unit same होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। okay, the magnitude of the variation does not depend on the value of the magnitude of the seasonal variation। okay, the assumption of independence of the components is often not realistic, क्योंकि चारों जो है बेटा, seasonal, cyclic, उसके बाद और कौन से बेटा, सेक्युलर एंड इरेगुलर, ये चारों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। देयरफॉर इट इज नॉट वेरी मच रियलिस्टिक। तो रियलिस्टिक मॉडल कौन सा है बेटा, द मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में चारों के चारों मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। इट डज नॉट अज्यूम द इंडिपेंडेंस ऑफ फोर कंपोनेंट्स, डज नॉट अज्यूम बेटा, देयरफॉर इट इज मोर रियलिस्टिक। ओके, द वैल्यूज ऑफ द ट्रेंड आर एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एंड अदर कंपोनेंट्स आर एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज और द रिलेटिव टर्म्स, हेंस दे आर फ्री फ्रॉम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, दे आर फ्री फ्रॉम द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ये सारे फिलिप्स में पूछते बेटा, इसके लिए अपन ने इतना सब उसको पढ़ लिया है बेटा। ओके, नाउ इट इज रिकमेंडेड टू चूज द मल्टीप्लिकेटिव मॉडल व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द सीजनल वेरिएशन इन द डेटा depends on the magnitude of the data। in other words, the magnitude of the seasonal variation increases as the data value increases and decreases as the data value decreases। okay beta, the magnitude of the seasonal variation increases as the data value increases। okay beta, and decreases as the data value decreases। okay beta, अभी इसके एग्जाम्पल्स
इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल अपन आगे देखेंगे। ये जो था बेटा द थ्योरेटिकल पार्ट, इट इज ओनली फॉर द एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज से भी ज्यादा फिलअप्स या ट्रू और फॉल्स में भी पूछ सकते हैं बेटा, राइट। उसके लिए अपन ने इसको किया हुआ है, राइट। ओके ना, अपने जो एग्जाम्स है, अपने जो एक्सरसाइजेस है, उसमें क्या होता है बेटा, तो इट इज द मेजरमेंट ऑफ द सेक्युलर ट्रेंड, और सबसे पहला है बेटा फ्री हैंड कर्व, दैट इज द ग्राफिकल मेथड। ये ग्राफिकल मेथड है बेटा, ओके। अभी इट इज दिस मेथड इज सिंपल एंड डज नॉट रिक्वायर एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसके लिए अपन इसको यूज करते हैं बेटा। इसमें इन दिस मेथड ग्राफ इज ड्रॉन फॉर द टाइम सीरीज बाय प्लॉटिंग x ऑन y एक्सिस अगेंस्ट t ऑन द x एक्सिस। कोई भी वेरिएबल है उसको अपन y एक्सिस पे लेंगे और x एक्सिस हमेशा फिक्स्ड रहेंगी विद द टाइम, अगेंस्ट द टाइम, ओके। अब यहां पर एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है बेटा, इन दिस मेथड डिफरेंट रिसर्चर्स मे ड्रॉ डिफरेंट ट्रेंड लाइन्स फॉर द सेम सेट ऑफ डेटा। फोरकास्टिंग इज देयरफॉर वेरी रिस्की इफ द पर्सन drawing the free hand curve is not efficient and experienced. This method is quite flexible and can be used for all types of trend, linear and non-linear also. So these are the advantages as well as the disadvantages. अभी इसमें जो है ना बेटा, we have to fit a trend line by using the graphical method. आपने क्या करना है बेटा, we have to fit a trend line in the following data using the graphical method. तो अभी ये जो है बेटा solved examples, इसमें अपन एक देखेंगे कि इसने निकाला कैसा है ये ग्राफ। एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा बेटा, द ईयर, टाइम मतलब ईयर रहेगा, 1981 से शुरुआत करेंगे अपन। तो वी हैव स्टार्टेड विद 81, 82 अप टू 91, ओके। अब वाई एक्सिस पे अपने को क्या रहेगा बेटा, द नंबर ऑफ क्राइम्स इन थाउजेंड्स, अब पहले कितना है बेटा 40 से लेके अपने को 46 में जाना है। तो अपन क्या करेंगे बेटा, विल स्टार्ट विद 40, यहां पर ऐसा गैप बैठा देंगे बेटा, विल शो अ गैप हियर एंड विल स्टार्ट विद 40, करेक्ट। और फिर एक एक से बढ़ते जाएंगे 40, 41, 42, 43 अप टू 47, करेक्ट। एंड देन हम लोग ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट कौन सा है बेटा, इन द ईयर 81 इट इज 40, 81 एंड 40, उसका 82 एंड 42 इस तरह से करेंगे। एंड देन वी जॉइन देम विद अ स्केल। अब क्या करना है बेटा, देन वी ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन जो है, ये डॉटेड लाइन कैसे निकालिए बेटा, दिस ट्रेंड लाइन के ये जो है अपन ऐसे निकालते हैं कि मैक्सिमम पॉइंट्स आर नियर टू द ट्रेंड लाइन। अब किसी ने ऐसे निकाली, किसी ने ऐसे निकाली, किसी ने ऐसे निकाली, सो ऑल दिस थ्री लाइंस आर ओके, दे आर ऑल एक्सेप्टेड। ज्यादा में ज्यादा पॉइंट उसके नजदीक आना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यही चीज इसने बोला था बेटा, बिकॉज डिफरेंट रिसर्चर्स में ड्रॉ डिफरेंट ट्रेंड लाइन्स, किसकी इसी आएगी, थोड़ी सी बेंड आएगी, okay, therefore we have to be very careful. Before going to the next part, HGCA लेक्चर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इसके जो लेक्चर्स है ये दो तरीके से आपके सामने आते हैं। एक तो YouTube के जो फ्री लेक्चर्स है जिसमें हम लोग एक दूसरे के साथ अभी बात कर रहे हैं, और दूसरा जो है वो है प्रीमियम ऑनलाइन क्लासेस। अब ये जो प्रीमियम ऑनलाइन क्लासेस है, इसमें क्या होता है कि हमारे जो फैकल्टीज है, यू कैन सी देयर नेम्स, ये आपको लाइव आपके साथ इंटरैक्ट करेंगे। कहां करेंगे, जीमीट के ऊपर। अगर कोई लेक्चर आपका मिस भी होता है तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, उसकी भी फैसिलिटी है अपने पास। इसके अलावा जो चीजें आपको मिलती है प्रीमियम बैचेस में, वो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगी। ये सारे फैसिलिटीज आपको मिल सकती है, ओके। हम लोग जो है यहां पर 11th 12th CA फाउंडेशन कोर्स एंड बीकॉम, ये सारे कोर्सेस आपको ऑफर करते हैं। इनमें से किसी में भी अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको कोई और जानकारी की जरूरत हो, तो नीचे दिए हुए नंबर्स अभी तो आपके सामने आ गए हैं, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर रिमेनिंग सिलेबस। So let's see the exercise 4.1. The following data gives the production of the bleaching powder for the year 62 से लेके 72 तक।
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 अप टू 72 और उनके प्रोडक्शन दिया है 0 से लेके 10 तक। ओके बेटा, एंड उसने बोला है, क्या बोला है बेटा उसने, फिट अ ट्रेंड लाइन बाय द ग्राफिकल मेथड ऑफ द अबाउट डेटा। तो ग्राफिकली अपने को इसको फिट करना है। तो अपन शुरुआत कहां से करेंगे बेटा, वी स्टार्ट फ्रॉम 1962। तो क्या करेंगे बेटा, तो अपने पास ईयर्स कौन से बेटा, 62, 63, वी हैव टू गो टिल 72, करेक्ट। सो देखो बेटा, आपको ग्राफ पेपर दिया नहीं जाएगा, तो यू हैव टू ड्रॉ दिस ऑन अ प्लेन पेपर बाय एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकालने के बाद इक्वल डिस्टेंस पे लो, ये एक ही सेंटीमीटर लोगे बेटा, 1 2, यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर ही लोगे, 64, 65, 66, 7, 8, 9, मैंने विदाउट स्केल के लिए बेटा, आप विदाउट स्केल के मत लो, एंड 72, इट इज स्टिल 72। ओके बेटा, और ये जो वैल्यूज उसने दिए बेटा y के, वो क्या है बेटा, 0 से लेके 10 तक है, तो मैक्सिमम अपने को 10 तक ही जाना है, लेंगे बेटा। सो दैट इट इज 1 2 3 4 5, ओके 6 अप टू 10, इस तरह से अपन 10 तक बना सकते हैं, राइट। अब कैसे करना है देखो बेटा, यहाँ पर 1962 पे, यहाँ पर अपने क्या बेटा, वी हैव स्टार्टेड विद 62, इसके लिए यहाँ पर क्या बताएंगे बेटा, अपन यहाँ पे बताएंगे ब्रेक, क्या बताएंगे, ब्रेक। 62 से अपन ने स्टार्ट किया है, 62 पे 0 है बेटा, 63 पे भी 0 है, 64 पे कितना बेटा, 1 है, 64 पे 1 है। देखो बेटा, ग्राफ नहीं देते हैं तो यहाँ पर आपको तकलीफ होगी, बट यू हैव टू डू इट। 65 पे भी 1 है, ओके, जस्ट ड्रॉ। 66 पे कितना है बेटा, 4 है, सडनली ये 66 पे 4 है, उसके बाद 2 है 67 पे, 8 पे 4 है, 68 पे 4 है, 69 पे डायरेक्टली 9 है बेटा, इट इज वेरी मच अबव। अभी यहाँ पर अपन ने थोड़ा सा ऊपर लिया है, आप सही लो बेटा, 9 एंड 10, ओके 9 7 10 एंड 8, इस तरह से ये आएंगे बेटा, ठीक है। फिर क्या करेंगे बेटा, वी विल ज्वाइन देम, वी विल ज्वाइन देम, इस तरह से अपन ज्वाइन करेंगे बेटा, करेक्ट। अब क्या करना है बेटा, वी हैव टू ड्रॉ लाइन विच विल पास थ्रू मैक्स, जो ऐसे पॉइंट पे जाएंगे कि सारे पॉइंट्स उसके नजदीक रहेंगे बेटा। तो अपन क्या करेंगे बेटा, हम लोग एक लाइन निकालेंगे, कैसे, ये अप्रोक्सीमेट लाइन है बेटा, इसकी हर एक की अलग अलग आ सकती है। अपना काम ऐसा है बेटा, टू सी दैट मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स देयर आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस, दे आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस, हर एक के अलग अलग ट्रेंड्स हो सकते हैं बेटा। अगर अपन ने 0 वाला नहीं लिया, अगर अपन ने 0 वाला नहीं लिया एंड वी स्टार्ट फ्रॉम दिस 1, मैक्सिमम पॉइंट्स उसके नजदीक आने चाहिए बेटा, सो दिस विल बी द ट्रेंड लाइन। ये आपको अंदाजे ही निकालनी है बेटा, इसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ट्रेंड लाइन, हर एक की ये लाइन अलग अलग आ सकती है बेटा। योर मेन थिंग इज दिस ग्राफ, ग्राफ अच्छी तरह से निकाल लो बेटा, बाद में ट्रेंड लाइन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई तो भी चलता है। दिस इज एज सिंपल एज दिस। स्केल लिखना नहीं भूलना बेटा, स्केल एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, एंड वाई एक्सिस पे क्या है बेटा, 1000 टन है ना बेटा, तो 1000 टन, ओके। इस तरह से स्केल लिखना नहीं भूलना, ऑन द टॉप राइट कॉर्नर, ये ऑलरेडी आपको पता है बेटा, राइट। दिस इज हाउ यू ड्रॉ दिस ग्राफिकली, राइट। नाउ तो बेटा ये ग्राफिकल मेथड का है द 4th वन, तो विल सॉल्व द 4th वन यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। अभी कहां से शुरुआत करेंगे बेटा, अपन 76 से लेके 85 तक, 0 to 4 10, मतलब वही चाहिए अपने को, फ्रॉम 0 to 10, राइट बेटा। अच्छी तरह से ये निकालो, राइट। उसके बाद इक्वल डिस्टेंस पे पहला कौन सा है बेटा, 72 76 इनफैक्ट, उसके बाद 77 एंड वी हैव टू गो टिल 85, 78 इक्वल डिस्टेंस बेटा, याद रखो 1 सेंटीमीटर पे लो, 80
81, 82, 83, 84, 85 तक ही चाहिए अपने को, और ऊपर 10 तक जाना है बेटा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। करेक्ट बेटा। 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, स्केल लिखो इधर। ओके, दोनों एक्सिस का। अभी यहाँ पर बिकॉज यू स्टार्टेड विद 76, तो क्या बताएंगे अपन, एक ब्रेक बता। 76 पे कितना है बेटा, 0 है। 77 पे 4 है बेटा, 77 पे 4। उसके बाद 78 पर भी 4 है। 79 पे 2 है बेटा, तो देयर इज अ डाउनवर्ड ट्रेंड हियर। 79 पे 2 है। 80 पे 6 है। 81 8 है बेटा। 82 पे कितना है, 5। 83 पे 9 है। 83 पे 9। 84 पे 4। 85 पे 10 और 86 पर भी 10। Okay, then what we have to do, we have to join them by a straight line. Okay, so this is the graph. अभी इसकी ट्रेंड लाइन कैसे निकालनी बेटा अपने को, we have to draw the trend line such that maximum points are at equal distance from that line. इस तरह से अपन ये लाइन निकाल, कोई ऐसे निकालेगा बेटा, कोई ऐसे निकालेगा, but what we have to do is we have to cover the maximum number of points which are equal distance from the line. Okay, so we'll just draw this. This will be the trend line. This will be the trend line. Okay, this is as easy as this. Okay बेटा, 3 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आता है और बिल्कुल आसान है, नो कैलकुलेशन, नथिंग, जस्ट हैव टू ड्रॉ द ग्राफ, बाकी कुछ नहीं है। करेक्ट। ये ट्रेंड लाइन आप थोड़ा सा ऊपर नीचे भी करेंगे तो भी कुछ भी इशू नहीं। ओके, राइट। बाकी का देखेंगे अपन इन द नेक्स्ट लेक्चर। छोटा सा चैप्टर है बेटा, एक ही तो एक्सरसाइज है, 7 मार्क को है, लेकिन एक ही एक्सरसाइज है, तो बहुत ही मतलब क्या है बेटा, आसान है, छोटा है, एंड इट विल रियली हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो कि कौन सी चीजें आपको पसंद आई है। ये सारे हमारे सोशल मीडिया हैंडल है जिसके जरिए से आप हमें फॉलो कर सकते हो। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।